माया तुम कुछ बोलो ना, तुम बोल क्यों नहीं रही? कब से पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, जवाब दो मेरी बात का। दादी सॉरी, फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, आवाज नहीं आ रही है। एक दोस्त के घर पर हूँ, सुबह आऊंगा। गुड नाइट। इस हाल में अगर घर लेके गई तो दादी परेशान हो जाएंगी। शुक्र है भगवान का कि किट्टू ठीक है। कार्तिक, अब एक सेकेंड कार्तिक, ये लो, ये पियो, ये लो। मैं नहीं पीऊंगा। अरे मेरे सवाल का जवाब दो तुम। कार्तिक प्लीज पियो। मैं पी रहा हूँ। कार्तिक पियो। मैं पहले जवाब देना होगा तो। चुप हो जा, जिद मत कर। हाँ ना, पियो। ये लो, पियो। ठीक लग रहा है? तुम कब से ये सब, I mean, ड्रिंक्स ये कब से ले रहे हो? क्यों बताओ तुम? नहीं बताना है मुझे। नायरा वहां अकेली है, सारा ध्यान वहीं लगा हुआ है। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं। अब मुंबई में पहली बार उसे ऐसे अकेले छोड़कर आ रहा हूँ ना। पर तुम कह रहे थे ना तुम्हारे ऊपर के फ्लैट में कोई रहता है पहचान वाला। कौन, किट्टू या वैद्य जी? नहीं नहीं, बिल्कुल ऊपर के फ्लैट में जो रहता है। वहां तो कार्तिक और कार्तिक जमाई साहब। पापा कार्तिक वहां है और आपने बताया क्यों नहीं? हालांकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम कॉलेज में हैं, सेम बिल्डिंग में भी हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल बातचीत नहीं है। दोनों तो एक दूसरे को देखते भी नहीं है। मैंने माँ जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ना ही नायरा से बात करके कुछ बदला। नैतिक, तुमने क्यों बात की सुहासिनी जी से? होते हुए काम को भी नहीं होने देंगी वो। पता नहीं क्या आनंद मिलता है उन्हें इस तरह दूसरों को नीचा दिखाते हुए। बेचारे बच्चे कितने परेशान होंगे, एक दूसरे के पास है पर साथ नहीं। अब तो साथ होंगे भी कि नहीं पता नहीं राजपन्ना। मैंने खुद सुना है मुन्ना, कार्तिक की दूसरी शादी की बात चल रही है। क्या दूसरी शादी? किसने कहा आपसे? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है भाभी माँ ने कुछ गलत सुना है। उस वक्त उनके कान की मशीन भी निकली हुई थी। घर काफी चेंज हो गया है। पापा ने लिफ्ट कब लगवाई? एक माह के घर में लिफ्ट अजीब लोग। क्या कर रहे हो? Stop it! क्या है, करने दो ना, मजा आता है। आ गया। अरे नहीं। अरे फिलिप गोल गोल क्यों घूम रही है? मेरा सर घूम रहा है। फिलिप घूम रही है क्या? मेरा हाथ पकड़ो प्लीज। कार्तिक कुछ नहीं होगा। हाँ, हाथ पकड़ लिया है मैंने। हाँ कुछ नहीं होगा, तुम अब चुपचाप खड़े रहो। रोमांस करने में क्या प्रॉब्लम है? देखो ना कृष्ण जी, कितनी अनरोमांटिक बीवी है मेरी।
बार कर रहे हैं? नहीं ना, इसके पहले भी कर चुके हैं। तो इतनी गड़बड़ क्यों होती है? क्या कर रहे हैं आप? उसको सही से कीजिए। आप एक काम कीजिए, हटिए इधर पीछे। क्या हुआ स्वर्णा, क्या कर रही हो? हुआ क्या है बताओ तो। अब उसको देख लीजिए, किसने कहा वहां पे रखने के लिए? कितनी बार कहा है कि सही जगह पे रखिए, क्यों नहीं समझ में आता है आपको? वहां रखने के लिए बोला ना, यहाँ अब पे इनका ये नया नाटक क्या शुरू हो गया? पकड़िए और सही से रखिए जाके। चुप रह सकते हो सुरेखा? 2 साल से चुप ही तुम। इतने समय से बस इनका ये पागलपन ही तो देख रही हूँ। पहले मुझे लगा कि बेटी की मौत का सदमा है, लेकिन इनका ये पागलपन तो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग यहाँ पे बैठ के खाते रहिए, सारे काम मैं ही करूँ। किसी को कुछ नहीं आता है। क्या हुआ, क्या है? क्यों इतना परेशान हो रही हो? कैसे बर्ताव कर रही हो इतनी देर से? कुछ तो बताओ क्या हुआ? मनीष जी, कार्तिक बैठ के मुझे बताओ हुआ क्या है, क्यों इतनी बेचैन हो? कार्तिक की शादी कर दे। वो बहुत अच्छे रिश्ते आ रहे हैं उसके लिए। उसकी कोई दोस्त भी बचपन की अभी यूएस में रह रही, बात कर ले एक बार प्लीज। पागल हो गई हो? कार्तिक और नायरा अब भी शादीशुदा हैं और आज भी एक दूसरे से प्यार। नाम मत लीजिए उसका। वो लड़की इस घर में कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। उसकी वजह से मेरा शुभम मुझसे दूर चला गया, मेरे कार्तिक को इतना दुख पहुंचा। मैं जिंदगी भर उसे माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी उसे याद करना तो दूर, कोई उसका नाम तक नहीं लेगा इस घर में, कोई भी नहीं। तुम दवाई खा लो एक बार, उसके बाद आराम से बैठो। नहीं, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लो दवा ले लो, दवाई खा लो, तुम शांत हो जाओ। घबरा मत, आराम से बात करेंगे। नहीं, वो इस घर में कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। मैं उसे कभी नहीं आने दूंगी यहाँ पे। और वैसे भी हमारा उसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है ना, कोई रिश्ता नहीं है। और ना मेरी बेटी का है ना? क्या कर दिया इस रूम की हालत? इतने सारे टेडी बेयर क्यों है? अरे तुम्हें क्या जरूरत है इतने टेडी बेयर्स की? बताओ मुझे। अरे मैं हूं ना तुम्हारा टेडी, सबकी क्या जरूरत है तुम्हें? बताओ मुझे। ये बाकी सारे टेडी बेयर फेंक दो, थ्रो देम, कोई जरूरत नहीं इसकी। हाँ, मैं कल सब फेंक दूंगी, ठीक है? अभी तुम सो जाओ, ओके? ओके मैं बुक्स तुम्हें पढ़ाई शुरू कर दी ना? गुड, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। लव कुश को भी मैं ही पढ़ाऊंगा, तुम सबको साथ में पढ़ाऊंगा। इसे शायद समझ नहीं आ रहा है कि हम अब पहले वाले कार्तिक नायरा नहीं है। कार्तिक, ये कपड़े का है नायरा? तुम लेडीज को कितनी जगह चाहिए होती है? एक अलमारी तो छोटी है, अब मैं कैसे चेंज करूंगा? मैं तुम बताओ। कार्तिक, ये सब ना मैं कल कर दूंगी, हाँ पक्का। अभी ना तुम सो जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगी कल, ठीक है? कैसे सोऊंगा मैं? चेंज ही नहीं किया मैंने अब तक। ठीक है, मैं कपड़े उतार दूं। कार्तिक, हाँ? तुम ना अभी इसी में सो जाओ, चेंज मत करो, ठीक है? हाँ चलो। तेरे ही साए में ख्वाबों की बाहों में अपनी कहानी लिखूं, हंसते हुए पल में, रोते हुए पल में, बस तेरी जुबानी बहू। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता। कार्तिक, तुम अभी सो जाओ। हवा शर्मा की शादी हो गया, हमारे हस्बैंड वाइफ है, प्यार करते हैं ना एक दूसरे से। ओ मोरे सैया, रहना ना बीते बने, ओ मोरे सैया, नैना ना रूठे मने।
खुश होंगे, मेरे प्यार के दुश्मन, रोमांस के दुश्मन। अरे थोड़ा ना नायरा, रिस्पॉन्ड मत करो, खुद ही चले जाएंगे। कार्तिक, तुम सो जाओ, मैं 1 मिनट में। हाँ तुम और चुपचाप यहीं रहना, ठीक है? बाहर नहीं आना। ओके ओके। पापा ये सब क्या है? आप अभी इतना ट्रेवल करके आए हैं, आराम कीजिए, थके नहीं क्या? थका तो बहुत था, लेकिन तुमसे मिलके सारी थकान दूर हो गई। पापा कहीं आप बड़ी दादी वाली बात को लेके परेशान तो नहीं? देखिए हो सकता है उन्होंने गलत सुन लिया। दादी भी तो कह रही थी कि उन्होंने कान वाली मशीन नहीं पहनी हुई थी। जो भी हो, एक बार पता तो करना पड़ेगा। पापा एक बात पूछूं? हाँ बेटा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कार्तिक और दादी वहां हैं, मुंबई में? अब तुमसे बात ही कितनी हुई इस दौरान? खेले? तो बताइए क्या टीम्स हैं? आप और मैं एक साथ या फिर अगेंस्ट ईच अदर? तुम और मैं हमेशा एक ही टीम में हैं, चाहे वो गेम हो या रियल लाइफ। फिर तो ड्रैगन फर्स्ट राउंड में ही गया। बिल्कुल। यहाँ इस वक्त क्या हुआ? दीदी, दादी को हेडेक हो रहा है और उनका बाम कहीं मिल नहीं रहा है। जल्दी से बाम दे दो प्लीज। हाँ पर तुम इतनी रात को अकेले घर से फोन कर देती ना। किया था लेकिन आपने उठाया नहीं। सॉरी। अब बाम दे दो, नहीं तो दादी वहीं से चिल्लाने लगेंगी। हाँ अभी ले। सुनो, तुम ना घर जाओ, मैं तुम्हारे घर पे लेके आती हूँ, ठीक है? नहीं दीदी प्लीज, दादी मुझे बिना बाम के घर में घुसने नहीं देगी, उन्होंने पहले ही बोला था। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं लेके आती हूँ। किट्टू और यहाँ ये लो। आपके घर में कोई है क्या? आप मुझे अंदर नहीं आने दे रही? नहीं नहीं, तुम भी ना, कौन होगा? कोई भी तो नहीं है। अब तुम घर जाओ वरना दादी गुस्सा करेंगी। जाओ। कार्तिक चलो ना, तुमको नींद आ रही है ना, मुझे पता है। चलो। नहीं आ रही, तुम सुला दो तो शायद आ जाएगी। सब सो रहे हैं। पापा इतने दिनों बाद खेल रहा हूँ ना, पूछे मत कितना मजा आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 15 साल पुराना नक्श बन गया, टीनेजर। थैंक यू पापा, आई मिस्ड यू। I missed you too, बेटा। बेटा, वो जो लाइफ में ड्रैगन वाली बात की थी, वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कही बेटा। तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे भी। कोई शिकायत, गुस्सा या नाराजगी, कुछ भी बेटा। आई नो पापा। चलिए ना पापा, चलते हैं। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, आप भी सो जाइए, सुबह आराम से बात करेंगे। बहुत मिस करता हूँ पापा, आपको, मम्मा को, नायरा को।
कितने फिक्र से कहे ना हम। मुझे अच्छा रात को नहीं जाती ना, दिन होता तो हम दोनों साथ में बीतते, भुट्टा खाते। बारिश में भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और है। वो तो हम ओफो, तो यहाँ सो रही है मैडम। आंखें सो गई तुम? अंदर बहुत ठंडी थी। मेरे पास आओ, गाँव में सो जाओ। पलकों के सिरहाने तेरा ही ख्वाब है, होठों के किनारे तेरी मेरी बात है, दिल की इस जमीन पे तूने रखे पाँव है, हमको मिल गई जो इश्क की छाँव है। कल रात से ना कोई कॉल ना मैसेज, वरना हमेशा मेरी गुड मॉर्निंग के टाइम से रिप्लाई करता है, और आज अभी तक क्यों नहीं? माँ जी को पूछती हूँ, तबीयत तो ठीक होगी ना उसकी। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे, ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने। नहीं चाहिए, बस इतना बताओ कि मैं यहाँ पर है कहाँ किट्टू? ऐसा कौन सा दोस्त है उसका जिसके यहाँ अभी तक रुका हुआ है? स्वर्णा बार बार हमसे पूछ रही है, क्या जवाब दे उसे? हमारे मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया। अब किट्टू को फोन ही कर लेते हैं। मैंने तुम्हारे फोन से उन्हें मैसेज कर दिया था। तुमने ड्रिंक करना क्यों शुरू किया? इसका जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता।